नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है उपवास के चौथे दिवस पे। आज का विषय है उपवास का अर्थ भाग 2। यहाँ पर समझना और ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि निर्लिप्तता का अर्थ तटस्थता, यातना, अपनी परिसंपत्तियों को बेच डालना या जीवन में अपने दायित्वों की अवहेलना करना नहीं है। हमारी निर्लिप्तता का स्तर हमारे धनी या निर्धन होने से मापा नहीं जा सकता, बल्कि इसका अर्थ है कि हमारे जीवन और आसपास के दुनिया के विभिन्न पक्ष, चाहे वे बड़े हो या छोटे, ईश्वर के प्रति हमारी संबंधों और उसे जानने समझने की प्रयासों के माध्यम से आध्यात्मिक गुण विकसित करने की हमारी योग्यता को किस तरह प्रभावित करता है। अब्दुल बहा कहते हैं, निर्लिप्तता का अर्थ अपने घर को आग लगा देना नहीं है या दिवालिया हो जाना नहीं है, या अपनी संपत्ति उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देना नहीं है, और ना ही अपना सब कुछ त्याग देना है। निर्लिप्तता का अर्थ है अपनी संपदाओं के आधिपत्य में आ जाने या उनके अधीन होने से बचना। एक समृद्ध व्यापारी जिसका व्यापार उस पर हावी नहीं हो पाया है, वो इस निर्लिप्तता को समझ सकता है। एक बैंकर जिसका पैसा उसे मानवता की सेवा करने से नहीं रोक पाया है, वो इस अलगाव या निर्लिप्तता को समझता है। एक निर्धन व्यक्ति एक छोटे चीज में ही बुरी तरह आसक्त हो सकते हैं। बहाउल्लाह कहते हैं, ये जान लो कि संसार का अर्थ है अपने सृजन के प्रति हमारी आन्विकता और उसे छोड़कर अन्य कहीं तुम्हारा जुड़ाव। जो कुछ भी तुम्हें ईश्वर से प्रेम करने से रोकता है, वो और कुछ नहीं बल्कि बाह्य जगत है। वास्तव में निर्लिप्तता बाहरी जगत के साथ हमारी संबंधों की गुणवत्ता को बढ़ाती है। बहाउल्लाह निगूढ़ वचन में कहते हैं, हे वासना के मूल स्वरूप, सारे लोभ को निकाल फेंको और संतोष की कामना करो, क्योंकि लोभ सदैव वंचित है और संतोषी सदैव प्रशंसित और प्रिय है। आज का चिंतन। पहला, निर्लिप्तता का अर्थ क्या है। दूसरा, उन उपायों पर विचार करें जिनसे निर्लिप्तता के द्वारा ईश्वर के साथ संबंधों की गुणवत्ता में सुधार संभव है। तीसरा, उन उपायों पर विचार करें जिससे निर्लिप्तता आपके व्यक्तिगत संबंधों में सुधार ला सकती है। चौथा, उन तरीकों के बारे में सोचें जिनसे निर्लिप्तता के कारण आसपास की चीजों से आपके संबंधों की गुणवत्ता सुधरेगी। आज का विषय यही समाप्त होता है। आशा करते हैं आज के चिंतन आज आपको जरूर प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।